नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समूना चारपाई बुनाई केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि शुरू से चारपाई को किस प्रकार से बनाया जाता है। इस वीडियो को मैं शुरू से लेके आखिर तक आपको हर एक तरीके से बताऊंगा कि चारपाई में क्या क्या करना होता है और चारपाई को किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस चारपाई को, जो लोग माही बोलते हैं, कुछ लोग कड़ा बोलते हैं, कुछ कुछ और भी बोलते हैं, जिसमें हम दामन डालते हैं, तो किस प्रकार बनाई जाती है तो वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये मेरे पास रस्सी है रेड कलर की, तो इसको मैं गांठ लगा लेता हूँ इसके एंड पर, और फिर हमें इस रस्सी को, ये मेरा कैमरे की तरफ मुंह है, और मैं राइट हैंड से इस रस्सी को इस बाजू में, चारपाई की बाजू में, ये चौकोर पाइप की चारपाई मैंने बनाई है, इसमें बांध देता हूँ। और आपको ये दावण कितनी लंबी रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं वैसे इतनी रखता हूँ। एक ये हमारा पंजे की चौड़ाई और 4 अंगल, इस प्रकार में हमेशा रखता हूँ। आप जितनी रखना चाहो रख सकते हो। और दूसरी साइड से इस रस्सी को बाजू के ऊपर से लिए हैं और इधर से भी ऊपर लेते हुए नीचे से, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ऐसे निकाल लेना। तो इसको मैंने इस प्रकार से लपेट लेना है। आपको भी इस प्रकार से ये माही बांधनी है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हो। मैं इतनी ही रखता हूँ, जो ना ज़्यादा है ना कम है। चारपाई के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा नाप है। तो इसको मैं गूंथूंगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि गूंथी हुई माही ढीली रखनी पड़ती है, और वो फिर बाद में हम जामुन खींचते हैं तो सांप की तरह लहराने लग जाती है, जो देखने में बहुत बुरी लगती है। अगर आपको गूंथने वाली चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, और मेरे चैनल पर गूंथने वाला वीडियो मैंने डाला है कि माही को किस प्रकार से गूंथा जाता है। इस प्रकार से हमने इस रस्सी से सुराही को लपेटना है दोनों बाहियों के ऊपर। आपको देख लेना है कि आपको कितनी मोटी रखनी है। मेरा तरीका ये है, आपको अपने हिसाब से रख लेना है जितना भी रखना चाहो। तो ये मैंने अब इतनी मोटी रखनी है, इस हिसाब से इस रस्सी को मैं थोड़ा 1-1.5 फुट आगे से काट लेता हूँ। जिधर से शुरुआत की है उधर ही इस रस्सी को मैं एंड करूंगा। और अब इसको हम दोनों साइड से बराबर देख लेंगे। यहाँ से भी हमें ऐसे ही देखना है, एक पूरा पंजा और ये 4 उंगल आप देख रहे हो बिल्कुल बराबर है। अब मैं इसको टाइट करूंगा, इस प्रकार से मैं टाइट कर रहा हूँ। ढीली माही मुझे तो पसंद नहीं है। आप लोग अगर डिजाइन वाली चाहते हो उसमें आपको ढीली रख के ही माही को गूंथना पड़ेगा, माही की बुनाई करनी होती है। देखने में मुझे तो बहुत बुरी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप गूंथ सकते हो। इसको मैं थोड़ा और टाइट कर लेता हूँ।
ये अब मैं इस रस्सी को, आप देख पा रहे हो ये बाजू के साथ है, तो इसको मैं इस प्रकार से टाइट कर, इस प्रकार से खींचकर टाइट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ से इस प्रकार से गांठ लगानी है। आप देख पा रहे होगे ये रस्सी है, इसको हम ऐसे लेते हैं और ये अंगुली मैंने यहाँ रखी, इन के बीच से इस रस्सी को निकाल लेना। अभी हमारी इसमें गांठ लग गई है, एक और लगा लेता हूं मैं। और अब इसको मैं बाजू के साथ, ये थोड़ा गैप रह गया है, इसके अंदर से निकाल लूंगा, जिससे कि ये हमारी माही बिल्कुल टाइट रहेगी। ये जो लंबाई मैंने रखी फालतू, ये दूसरी साइड भी हमारी रस्सी को टाइट करने के काम आती है। अब आप देख रहे हो कि इस प्रकार से इधर से भी हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक माही को तो बांध लिया है। अब इसको, इसके एंड को हम यहाँ गांठ लगा देंगे कि जिससे ये हमारी रस्सी के धागे नहीं फैलेंगे और ये गांठ हमारी खुलेगी नहीं। इस प्रकार हमने माही को बांधा है। और इसके लिए हमें एक माही और बांधनी होती है, जो ये हम चारपाई बुनते हैं, गुंडी वाली बोलते हैं इसको, जंजीर वाली बोलते हैं, कुछ इसको अपनी अपनी भाषा में हर कोई अलग अलग बोलते हैं। कुछ इसको बंजारू चारपाई भी बोलते हैं, बंजारू बुनाई। तो इसमें हमें दो माही बांधनी होती है, एक मैंने बांध ली है और दूसरी भी मैं फटाफट से बांध लेता हूँ। इसको हमें लगभग 3 अंगुल, आप देख पा रहे हो 3 उंगली जितनी चौड़ाई, लगभग 2 इंच, 2 से 1.5 इंच हम रख सकते हैं। ज्यादा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो अपने हिसाब से इसमें 3 उंगली जितनी चौड़ाई रखता हूँ। और इसको अब मैं फटाफट से बांध लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। इस प्रकार हमने माही को बहुत ही आसानी से बांध लेना। अगर आपको बुनाई वाला वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि माही को किस प्रकार गूंथा जाता है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप देखकर अगर आप गूंथना चाहो तो माही को बहुत ही आसानी से गूंथ सकते हैं। ये हमें ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और ना ही ज्यादा पतली रखनी है। लगभग ये हमारी देखो 3 और 3 6 और 9 रस्सियों के लगभग ये हमारी रस्सियां इसमें लपेटी गई हैं। ये 9 हमारी बिल्कुल पूरे राउंड हो गए हैं और 10वीं को हमने थोड़ा लंबा करके इस बाजू से लगभग 1 से 1.5 फुट आगे तक बढ़ा के काट लेना है इस प्रकार से। और फिर इसको मैंने तो ये पैर के नीचे दबा दिया है। तो ये हम
टाइट करेंगे। सबसे पहले जो रस्सी मैंने बांधी इसको टाइट करूंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। इस प्रकार से हमने इसको टाइट कर लेना है और इसको फिर पैर के नीचे मैंने दबा दिया है। आप ये देख पा रहे हो ये ढीली है, इसको फिर और टाइट करेंगे। इस प्रकार मैं चारपाई की बुनाई करता हूँ, जिसमें हमारी ये जो माही है बिल्कुल टाइट रहती है। देख बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी बुनाई में। ये भी थोड़ी और ढीली है, जिसको हम टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा माही बांधने का तरीका है। इस प्रकार हमने इसको माही बोलते हैं, कुछ लोग कड़ा बोलते हैं, पंजाबी में तो इसको कड़ा बोला जाता है। तो अब इसको हमने यहाँ से, ये रस्सी है यहाँ से ऊपर से नीचे आई है और नीचे से फिर हमें इस रस्सी को ऐसे टाइट करना है दोस्तों। चार पांच बार इस रस्सी को हमने यहाँ से ले लेना है और इसके बाद इस रस्सी को ऐसे, देख पा रहे हो आप, ये रस्सी है जो हम टाइट करते हुए आ रहे हैं और ये दूसरी ऊपर से जा रही है और इसके अंदर से हमने इसको निकाल लिया और इसको टाइट कर दे। ये हमारी गांठ लग गई है, गठान लग गई है, नोट लग गई है। अब इसको कुछ भी बोलते हो अपनी भाषा में। अब इसको, ये हमारी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। अब मैं इस रस्सी को इस गैप के अंदर से निकाल लूंगा। ये देखो, यहाँ से ऐसे ले लेंगे और फिर इधर से बाजू के ऊपर से ले जाते हुए यहाँ भी हम ऐसे ही टाइट कर लेंगे। इस प्रकार हमने ये माही को बांध लेना है दोस्तों। अब यहाँ ये हमारा माही बांधने का तरीका पूरा हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप चालू होगा। दूसरे स्टेप में क्या है कि हम इसमें दामन डालेंगे। हमारे यहाँ तो दामन बोला जाता है, कुछ लोग इसको पात बोलते हैं, कुछ खींच बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इसको मैं इसमें फर्स्ट वाली माही में और बाजू के बीच में बांधूंगा। अब इसको मैंने ये बाजू के ऊपर, इसको वैसे शेरू बोला जाता है चौड़ाई को, और इसको बाही बोलते हैं, कुछ बाजू बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पर बांध लिया है और इसको ऐसे नीचे से इन दोनों माही के बीच में से ले लेना है और ऐसे इस बाजू के नीचे से ले जाते हुए और फिर माही के नीचे से ले जाना है और ऊपर से ले जाके इस बाजू के नीचे से निकाल लेना। इस प्रकार हमने इसको, हमें जितनी दामन डालनी है उसके हिसाब से हमें इसमें डाल लेनी है। आप देख पा रहे हो लगभग, आप ये जो है रस्सियाँ, मैं तो इसमें लगभग 20 डालूंगा, कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको भी इसी प्रकार अपनी जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी ही रख सकते हो दामन की चौड़ाई। ये मैं ये बोल रहा हूँ, दो के बीच का गैप अपने को लगभग 2 से 3 उंगली रखना है, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। तो
तो ये हमारा दामन डालने का तरीका है। ज्यादा हम अगर दूर दूर रखते हैं तो कई बार क्या है, हम इधर से भी सिर रख के सोते हैं बगैर बिछोने के, तो हमारा सिर नीचे लटकने का खतरा रहता है, इसके अंदर फंसने का रहता है। इसलिए गैप कम से कम रखें दोस्तों, इतना कम भी ना रखें कि बिल्कुल वो देखने में बुरा लगे। सबका एक अलग अलग पैमाना होता है। तो ये हमारा इस प्रकार हमने ये दामन, पात, खींच, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो अपनी भाषा में, इस प्रकार डालनी है दोस्तों। ये आपको पहले ही डालनी है, अगर हम बाद में डालते हैं तो जब हम बुनाई करेंगे दोस्तों ताना कसने के बाद, तो ये हमारा आगे पीछे हो जाता है। आप अपने हिसाब से, ये लगभग 1.5 से 2 इंच मेरा है इनमें रस्सियों के बीच का गैप। आपको भी इतना ही लेना है। अगर आप चाहो इस गैप को बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हमें इतना ही रखना है। बाकी मेरा जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है दोस्तों। इस प्रकार हमें ये दामन को बांध लेना है, खींच को बांध लेना है, पात को बांध लेना है। और अब मैं इसको यहाँ से काट कर यहाँ बांध देता हूँ। अभी इसको हमने ज्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही निकाल के डाल लेनी है। ऐसे ही नीचे से लिया और यहाँ हमने नॉट लगा देनी है। ये मेरे पास अभी एक्स्ट्रा रस्सी है, जो बढ़िया वाली दामन है वो मैं बाद में डालूंगा। ये सिर्फ एक बार सपोर्ट के लिए डाल रहा हूँ कि जिससे हमारी माही आगे पीछे ना हो। देख पा रहे हो कि इसमें लचक है। अगर हम गूंथने वाली बनाते तो वो ढीली रखनी पड़ती है। वो क्या कि हमारी रस्सियाँ ये जो माही ऐसे सांप की तरह लहराती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लें कि जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बिना किसी रुकावट के सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें मैं ताना किस प्रकार से बांधते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट होगा हमें बुनाई किस प्रकार से करनी है, डिजाइन किस प्रकार से बनाते हैं, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। बाकी मेन प्रोसेस जो है हमारा, सबसे फर्स्ट ये है माही बांधने का। 2 माही बांधी और उसके बाद ये दामन डालने का है। और तीसरा होता है प्रोसेस हमारा ताना किस प्रकार से कसते हैं। अब दोस्तों हम इस चारपाई का थर्ड स्टेप चालू करते हैं, जिसके लिए अपने को इस चारपाई के अंदर ताना बांधना है, ताना कसना है। तो ये दोस्तों मैंने इस चारपाई को सिराने की तरफ से, ये आप देख पा रहे हो, चेयर के ऊपर रख लिए है। एक साइड मैंने स्टूल रखा है, क्योंकि इससे क्या है कि जिनके बैक पेन, कमर दर्द वगैरह हो उनको आसानी रहती है। और जो स्वस्थ आदमी है
वो किसी प्रकार से भी इसको फ्लैट भी रख के ताने को बांध सकते हैं। इसके लिए मैं इस पीली रस्सी से इसके अंदर ताना बांधूंगा। और ये अपने को इस रस्सी के सेंटर से रस्सी को निकाल लेना है। आप चाहो तो बाहर की साइड से भी ले सकते हैं। इससे क्या है, हम सेंटर से रस्सी को निकालते हैं तो हमारी रस्सी इधर उधर नहीं भागती है, एक जगह रखी रहती है। वरना ये हमारी बॉल की तरह होता है रस्सी का गुच्छा, तो इधर से उधर भागता रहता है। अब हमें इस चारपाई को सिराने की तरफ से मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और इसको यहाँ से ये हमने इसके रस्सी के शुरुआत में गांठ लगा ली है, मैंने नोट लगा ली है, जिससे कि ये हमारा ऐसे धागे फैले नहीं। अब हमने क्या करना है, सिराने की तरफ से खड़े होते हुए मैंने लेफ्ट साइड की बाजू पे इस रस्सी को ऐसे बांध लेना है, बाहर से नीचे की तरफ से लेना है और अंदर से ऊपर की तरफ से निकालते हुए इस रस्सी को इस प्रकार से गांठ लगा लेनी है। दोस्तों, ये हमारा ताना बांधने का मेरा अपना तरीका है, आपका जो भी तरीका हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस रस्सी को ऐसे बांध लिया है और इसके लिए हमें ये दो खूंटी चाहिए, किल्ली चाहिए। आप देख पा रहे होगे ये मैंने दो ले ली हैं। अब यहाँ से बांधने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा पैरों की तरफ, दामन की तरफ। आप देख पा रहे हो इसमें जो हमारी दामन की तरफ से सेकंड माही और सिराने की तरफ से फर्स्ट माही के ऊपर से लेना है इस प्रकार से, और नीचे से निकाल के और इस रस्सी के अंदर से और यहाँ से बाजू के ऊपर से लेना है और रस्सी के बाजू के बीच में से इस रस्सी को हमने निकालना। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये हमने इस माही के ऊपर लिया और फिर इस रस्सी के आप देख पा रहे होंगे ऊपर से ले जाते हुए बाजू के नीचे से ले आना है और अंगुली की सहायता से यहाँ से रस्सी और बाजू के बीच में से इसको निकालना है। और यहाँ हमारी ये घुंडी बन गई है और इस घुंडी के अंदर से हमने किल्ली को डाल लेना है और किल्ली को डालने के बाद ये हमारी इस रस्सी को यहाँ से वापसी निकाल लेना और फिर इधर आ जाना है वापसी सिराने की तरफ। और यहाँ से भी ऐसे ही, अब ये हमारी दो रस्सियाँ हैं, इनको आप देख पा रहे हो बाजू के ऊपर से ली है, तो यहाँ से नीचे से निकालते हुए इस बाजू और इस बाजू के बीच में जो रस्सियाँ हैं यहाँ से ऐसे आप देख पाओगे ऐसे निकाल लेना है और यहाँ पे एक खूंटी किल्ली फंसा देनी है और फिर इसको वापसी ले जाना है। दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ फिर माही के ऊपर से लेके इस खूंटी को निकाला और रस्सी को इस घुंडी के अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ हमारी ये दो रस्सियां हो गई इस खूंटी के ऊपर और इस रस्सी को फिर वापसी ले जाना और यहाँ से फिर हमने इस प्रकार से इस रस्सी को आप देख पा रहे होगे इस कुंडी के अंदर से निकालना है और इसके अंदर हमने फिर किल्ली को खूंटी को फंसा देना। अब यहाँ पर हमारी आप देख पा रहे होगे दो रस्सियां हो चुकी हैं। अब दो रस्सियों के बाद हमने इस तीसरी रस्सी को अगली माही पे ले जाना है, इधर से सेकंड और इधर से फर्स्ट वाली माही के ऊपर ले जाना है और उधर से
आप देख पा रहे हो, ऐसे निकाल के ऊपर से नीचे की तरफ लाना है और फिर इन गुंडियों के अंदर फंसा देना। आप देख पा रहे हो कि पहले हमारी यहाँ 2 थी ये कुंडियाँ, अब तीसरी कुंडी को हमने नीचे छोड़ देना है और फिर इस प्रकार से ले जाना और सिराने की तरफ ले आना है। और यहाँ भी ऐसे ही आप देख रहे हो, ये रस्सी को यहाँ लाए, बाजू के ऊपर ले गए और नीचे से निकाला और यहाँ जो हमारी 2 गुंडी हैं, इन गुंडियों के बीच में से इस रस्सी को निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमारी आप देख पा रहे हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ 3 कुंडियाँ हो गई हैं। इसमें से हमने ये नीचे वाली थर्ड कुंडी को छोड़ देना है और ऊपर वाली 2 कुंडियों में इस रस्सी को, सॉरी, खूंटी को रस्सी के अंदर डाल देना और इसी प्रकार से पैरों की तरफ, दावण की तरफ से भी निकाल के लाए सेकंड माही से। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो हमारी ये 2 रस्सियां हैं, 1 और 2। अब इन दोनों में से इस रस्सी को निकालना है और ऐसे टाइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 हो गई। अब ये हमने नीचे वाली रस्सी को छोड़ देना है और इन 2 रस्सियों के खूंटी को फंसा के छोड़ देना। इस प्रकार हमने ये अपने को कर लेना है। इस प्रकार हमने ताने की बांधना, ताने की बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने सिंगल रस्सी गिनोगे तो 4 हैं और वैसे 2 जोड़े हैं। अभी भी यहाँ हमारे 2 जोड़े हो गए। मैं आपको आगे बताता चलूंगा। इस प्रकार हमने इस ताने को बांध लेना है। ये हमारा 4 पाई का थर्ड स्टेप है। ये हमारे यहाँ, अब आप देख पा रहे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और ये यहाँ पर 4 जोड़े हो चुके हैं, यानी कि टोटल 8 रस्सियां हो गई। तो इस प्रकार हमने ताने की शुरुआत करनी है। अब यहाँ 8 रस्सी होने के बाद आप चाहो तो इसको और ज्यादा चौड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा तरीका इतना ही है, मैं इतनी ही रखता हूँ। और इस दामन को फर्स्ट, इस सेकंड वाली को इसके साथ लगा दूंगा और इसके बाद इस फर्स्ट माही के अंदर से, सिराने की तरफ से फर्स्ट माही के ऊपर से लेना है और यहाँ से दोनों कुंडियों के बीच में से इस रस्सी को निकाल लेना है और किल्ली लगा देनी। ये हमारी ताने की बुनाई है। इस प्रकार हमने ताने को बहुत ही आसानी के साथ बांध लेना है। और अब ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। ये देख पा रहे हो, यहाँ हमारे 2 जोड़े यानी कि 4 रस्सियां ये होगी। यहाँ हमारे 4 जोड़े हैं, यहाँ 2 जोड़े हैं। और फिर इस प्रकार हमने सिराने की तरफ से भी रस्सी को कर लेना है और फिर ऊपर से निकालते हुए, अब यहाँ से हमें जो ये दामन डालने का बहुत ही अच्छा जो तरीका है, अब ये हमने यहाँ 4 रस्सियां ली हैं फर्स्ट माही के ऊपर, अब सेकंड के ऊपर से आ जाएंगे। तो हमें भविष्य में ये भी कभी दामन बदलनी हो तो आप देखो रहे इतना गैप है हमारे पास, 1 उंगली से ज्यादा। तो इस प्रकार से ये अपने को, आप देख पा रहे हो, फर्स्ट में मैंने देख पा रहे हो कि 2 जोड़े, फिर 4, फिर 2, अब यहाँ 4 जोड़े इस माही के ऊपर से लेने हैं और इस प्रकार हमने ये ताना कंप्लीट करना है। और हमने अगर रस्सियों को थोड़ा गैप देना है, तो जैसे ये रस्सी यहाँ आ गई तो इसे हमने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेना, एक बार और घुमा लेना। ऐसे घुमाने के बाद इस कुंडी के अंदर से निकालना है
और यहाँ पे खूंटी लगा के टाइट कर देना। और यहाँ से हमेशा ये दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ये हमारी रस्सी आ गई और ये हमारा रस्सी का गोला अंदर पड़ा हुआ है, इसको हमें बाहर की तरफ ही रखना। ये आपको ध्यान देना। और इसको यहाँ ले आना है और इधर से भी हमें गैप करना है। तो एक बार हमने ये रस्सी लाए यहाँ और इसको दोबारा यहाँ ले गए और इस कुंडी के अंदर से निकाल लिया और यहाँ हमने किल्ली लगा दी और फिर इसको वापसी घुमा लेंगे। इस प्रकार हमारा ताना बंधता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया। तो मैं फिर दोबारा से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताने के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, अब हमारे यहाँ 4 जोड़े हो गए, यानी कि टोटल 8 रस्सियां हो गई। आपको बीच बीच में ये थोड़ा रस्सियों के बीच में गैप करने के लिए जो मैंने डबल रस्सी घुमाई है इस प्रकार से घुमा लेना है। अब यहाँ से 8 रस्सियां होने के बाद, यानी कि 4 जोड़े होने के बाद, फिर हमें फर्स्ट माही के ऊपर से ही लेना है रस्सी को। और इधर से भी ऐसे ही। ये हमारा ताना बांधने का सबसे आसान तरीका है। अब इस दावण को मैं इस रस्सी के साथ कर देता हूँ। अब यहाँ हमारे 2 जोड़े हो गए, यानी कि 4 रस्सियां यहाँ गैप के लिए। अब हमें इसको रस्सी को आगे वाली माही के ऊपर से ले जाना है। तो ये इस प्रकार से हमने ताना बांधना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको थर्ड स्टेप भी समझ आ गया होगा दोस्तों। और अब मैं इस ताने को कर लेता हूँ कंप्लीट। उसके बाद में आपको बुनाई करने का तरीका बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ सपना चारपाई बुनाई केंद्र पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब यहाँ मुझे गैप करना है, तो यहाँ से मैं डबल घुमा लेता हूँ। यहाँ से एक घुमा, अब ये ऑटोमेटिक दूसरा भी हमें घुमाना पड़ेगा और इस दामन को यहाँ कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी जैसे हम ऐसे रस्सी लेते हैं, गैप करना हो तो एक बार और घुमाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ताने को कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम करते हैं इस डिजाइन की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें इस रस्सी की, इस ताने की रस्सियों का सेंटर निकालना है। तो ये मैंने 46 नंबर रस्सी का सेंटर निकाल लिया है। मेरे इस ताने में 92 रस्सियां हैं, 93 होती तो 46वीं रस्सी हमारा बिल्कुल सेंटर होती, पर 92 है। फिर भी मैंने ये 46 नंबर 46 नंबर की रस्सी को सेंटर माना है। उसके बाद यहाँ से इस रस्सी को छोड़ते हुए 25 रस्सियाँ गिनी है और 26वीं रस्सी में निशानी लगा ली है। और इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी इस रस्सी को छोड़ के 25 रस्सियाँ गिनी और 26वीं में निशानी लगा ली है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा भी रस्सियाँ होती और ज़्यादा होती तो हमें एक सेंटर और इधर मिल जाता। इसी प्रकार से लेफ्ट राइट साइड में हमें एक एक सेंटर और मिल जाता, पर अब मेरे पास कम है तो मैं इसी से
इसमें 3 फूल बनेंगे। आपके पास कितनी भी रस्सियां हो उसके अनुसार ही आपको ये सेंटर निकालना है मेन। और फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड में 25-25 रस्सी गिन के 26वीं रस्सी में निशानी लगानी है। और उससे फिर इस रस्सी से 25 गिननी है, 26वीं में निशानी लगानी है। अगर आपके पास बड़ी चारपाई है, ताने में ज़्यादा रस्सियां हैं। ये डिजाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि आप इसका दूसरा पार्ट डालें। वैसे तो मैंने उसमें पूरा समझाया है, पर कुछ दोस्तों को समझ नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, आपके प्यार के लिए। तो अब इसके लिए हमें पहली रस्सी की बुनाई है। पहली रस्सी में हमने जो ये सेंटर बनाए होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, इनको दबाना होता है। तो इसके लिए हमें शुरू की 3 रस्सी उठानी पड़ेंगी। 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई। एक रस्सी को दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के यहाँ मेन सेंटर में 3 रस्सी उठानी है। 3 इसलिए उठानी है कि हमारे सेंटर से पहले एक रस्सी बची हुई है, तो दूसरी साइड भी हमें एक रस्सी ही लेनी है, तो इसलिए हमने 3 रस्सी उठाई। उसके बाद 4 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 रस्सी उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी। और ये सेंटर वाली रस्सी को दबा के फिर 4 उठा लेनी है, 4 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के फिर यहाँ मेरे पास 4 रस्सियाँ हैं, उठा लेनी। जो ये मैं कह रहा था ना कि हमारे पास 93 होती तो बराबर आती, इधर मेरे पास 3 है और इधर 4 रस्सी हैं, पर इससे हमारे डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ से इस चेन के अंदर से इस खूंटी की सहायता से जगह बना के इस रस्सी को यहाँ से निकाल लेना। इस प्रकार हमने यहाँ से निकाल के ये खूंटी किल्ली लगा देनी है। ये हमारी पहली रस्सी होगी कंप्लीट। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और बहुत ही आसानी से आप ये डिजाइन बना पाओगे। जिन दोस्तों को ये डिजाइन बनाना आ गया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिन दोस्तों को नहीं आया वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हमें एक रस्सी घटानी है, यानी कि 2 रस्सी उठा के 4 दबानी है, 4 उठा, 4 दबाई 4 उठाई। अब यहाँ सेंटर में 3 रस्सी दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के अब मेन सेंटर को उठा लेना। अब 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के यहाँ लेफ्ट सेंटर में 3 दबा दें और 4 उठाएं। इस प्रकार हमने ये दूसरी रस्सी की भी बुनाई कर लेनी है। दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो, ये कर पाओगे आप। वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ देखा करो दोस्तों, और हर एक बात को आपको समझना होगा। ये हमारी 2 रस्सियां होगी कंप्लीट। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब तीसरी रस्सी के लिए हमने 1 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और यहाँ पे आप देखोगे 5 रस्सी दबा के 4 उठाई। बाकी सभी 4-4 रस्सियाँ उठाते दबाते जाना है और यहाँ मेन सेंटर पे आप देख पाओगे 7 रस्सियाँ दबाई जाएंगी। ये हमारी तीसरी रस्सी भी यहाँ कंप्लीट हुई।
आप बहुत ही आसानी से डिजाइन बना पाओगे। अब चौथी रस्सी के लिए हमने शुरू की 4 दबानी है, 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी है और फिर 3 दबा के एक रस्सी को यहाँ उठा लेना। 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और मेन सेंटर में 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और 3 दबा के इस सेंटर की रस्सी को उठा लेना है। लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड में आपको एक जैसी ही बुनाई करनी। अब यहाँ हमारी चौथी रस्सी भी कंप्लीट हुई। तो यहाँ हमारी 4 रस्सियों की बुनाई हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको हर एक रस्सी की मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बस आपको धैर्य के साथ मेरी वीडियो को देखते रहना। अब हम करेंगे 5वीं रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और फिर 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के फिर 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और मेन सेंटर में 3 दबा के 4 उठा लेने। फिर 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 3 रस्सी उठा लेनी। फिर 4 दबा के 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी है और लास्ट की 4 यहाँ दबा दें। ये हमारा 5वीं रस्सी का प्रोसेस है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अच्छी ना भी लगे तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो भी जरूर बताना है। दोस्तों आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर एक बात बारीकी से समझा पाऊँ। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम करेंगे 6ठी रस्सी की बुनाई। इसके लिए हमने शुरू की 2 दबानी है और 4 उठानी, 4 दबा के फिर 4 उठानी और 3 दबा के फिर 5 रस्सी उठा लेना। फिर 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, एक रस्सी को दबा के 4 उठा लेना, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 5 रस्सी उठानी। फिर 3 दबा के 4 उठा लेनी और 4 दबा के 4 उठानी और लास्ट की 3 रस्सियां दबा देनी। यहाँ हमारी 6 रस्सियां हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे 7वीं रस्सी की बुनाई। शुरू की एक रस्सी को दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 3 उठानी और एक रस्सी को दबा के फिर 3 उठा लेनी। ये 7वीं रस्सी में हमने सेंटर दबाना है। फिर 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 7 रस्सियां उठा देनी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और लास्ट की 2 रस्सियां दबा देनी।
इस प्रकार हमने ये 7वीं रस्सी की बहुत ही आसानी से बुनाई कर लेनी। ये दोस्तों रशीद जी का हमारे पास काफी दिन से मैसेज आया हुआ है, 3-4 दिन से, तो उन्होंने कहा है कि दूसरा पार्ट डालो। तो वो चारपाई तो मैंने सेल आउट कर दी है, तो इसलिए मैंने उनके लिए मैंने ये दूसरी चारपाई आप सभी के लिए बुनाई करके मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब 8वीं रस्सी से बुनाई करनी है हमने। शुरू की 4 उठानी, 4 दबा के यहाँ पे 4 उठानी, एक रस्सी को दबाना है, एक को उठा लेना, 3 दबा के 5 उठा लेना, फिर 3 दबा के एक उठानी, एक दबानी और 4 उठा लेनी, फिर 4-4 रस्सी उठाते दबाते जाना और यहाँ सेंटर में मेन सेंटर में 5 रस्सी उठानी। यहाँ आप देख पाओगे 4 उठाई, एक रस्सी को दबाया, 3 दबा के 5 उठा ली, 3 दबा के एक रस्सी उठाई, एक दबाई और 4 उठा ली। ये हमारा 8वीं रस्सी का प्रोसेस है। आपको इस प्रकार से मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए ये चारपाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा लपेट भी लगा लेनी है, जिससे कि हमारी बुनाई इक्वल चले। अब करेंगे हम 9 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी है, 2 दबा के 2 उठा लें, फिर 3 दबा के 3 उठानी है और 3 दबा के 2 उठानी है, 2 दबानी और 4 उठा लेनी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 3 रस्सी उठा ली, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 2 दबा के 2 उठा लेनी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठानी, 2 दबानी और 4 उठानी, 4 दबानी और 4 उठा लेनी। ये हमारी 9 नंबर रस्सी की बुनाई है दोस्तों। ये हमारी 9 नंबर रस्सी भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम करेंगे 10 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 उठाएंगे, 4 दबा के 4 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठाना, 3 दबा के 3 उठानी और 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 1 रस्सी उठानी, फिर यहाँ 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 रस्सी उठानी है और फिर 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 3 उठा लें। ये हमारी 10वीं रस्सी हमने इस प्रकार से बुनाई करनी है दोस्तों। अब हम करेंगे 11 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 1 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, यहाँ 4 दबा के फिर 4 उठा लें, फिर यहाँ 5 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के
4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी है और 7 दबा के फिर 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 रस्सी उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के लास्ट की 2 रस्सी यहाँ उठा लेनी। तो ये हमारी 11 नंबर रस्सी की यहाँ बुनाई आपको इस प्रकार से करनी है। इस वीडियो में आपको शुरू से चारपाई कैसे माई बांधी जाती है, कैसे दामन डाली जाती है, किस प्रकार ताना और किस प्रकार बुनाई की जाती है, आपको सारा एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे 12 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 5 उठा लेनी, 3 दबा के 5 उठानी और 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के फिर 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 5 उठानी और 3 दबा के 5 उठा लेनी, 5 दबा के 4 उठा लेनी, 4 दबा के एक रस्सी को उठा लें। तो यहाँ हमारी 12 नंबर की रस्सी भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम करेंगे 13 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 दबा के 3 दबानी है शुरू की, आपके पास ताने में जितनी हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लहर के हिसाब से चलना है। बाहर से हमारी 4 रस्सियों की दबाने उठाने वाली है और अंदर में ये 3 है। ये 4 उठा के 6 दबा देंगे और 6 उठाएंगे, एक रस्सी को दबाएंगे और 6 उठा लेंगे, 6 दबा के 4 उठाएंगे, 4 दबाएंगे, 4 उठाएंगे और 3 दबा के फिर 4 उठा लेंगे, 4 दबा के 4 उठानी, 6 दबा के 6 उठानी, एक रस्सी को दबा के फिर 6 उठा लेंगे, फिर 6 दबा के 4 उठाएंगे और लास्ट की मेरे पास यहाँ 4 रस्सियां हैं, इनको मैं दबा देता हूँ। इस प्रकार हमने इस रस्सी की भी बुनाई करनी है दोस्तों। अब हम करेंगे दोस्तों 14 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 दबा के 4 उठानी, अब एक रस्सी को दबा के 6 रस्सियां उठा लें, 6 दबा के फिर एक उठानी है, 6 दबा के 6 उठानी, एक रस्सी को दबा के 4 उठा लें, 4 दबा के 4 उठानी, एक रस्सी को दबा के फिर 4 उठा लें, फिर 4 दबा के 4 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 6 रस्सी उठा दें, 6 दबा के एक रस्सी उठाना है, 6 दबा के 6 उठा लेनी है, एक रस्सी को दबा के फिर 4 उठा लें और लास्ट की 3 रस्सियां यहाँ दबा दी है मैंने। आपके पास जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको बुनाई करनी है दोस्तों। तो ये हमारी 14 नंबर रस्सी की यहाँ बुनाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे 15 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की एक रस्सी को दबा के 4 उठानी, 3 दबा के
5 उठानी है, 5 दबा के 3 उठा लेनी, फिर 5 दबा के 5 उठानी है, 3 दबा के 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 7 रस्सियां उठा लेनी है और 4 दबा के 4 उठानी है, 3 दबा के 5 उठानी है और 5 दबा के 3 उठा लेनी, फिर 5 दबा के 5 उठानी है और 3 दबा के 4 रस्सी उठा लेनी है और लास्ट की 2 रस्सियां हमने दबा देनी है। इस प्रकार ये हमारी 15 नंबर रस्सी की भी बुनाई करनी है दोस्तों। ये हमारी 15 नंबर रस्सी भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 16 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 उठाएंगे और 5 दबा के यहाँ 4 उठा लें, 1 2 3 4, फिर 4 दबा के 5 रस्सी उठानी है, 4 दबा के फिर 4 उठा लेनी, फिर 5 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 5 उठा लेनी, 5 दबा के 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी है और फिर 4 दबा के 5 उठा लेनी है और 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के फिर 4 उठानी और लास्ट की एक रस्सी को यहाँ दबा देना। ये हमारी 16 नंबर रस्सी यहाँ पर हुई कंप्लीट। अब हम करेंगे 17 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 उठाएंगे, 3 दबा के एक रस्सी उठानी, 3 दबा के फिर 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के फिर 3 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 3 उठानी है, 3 दबा के एक रस्सी उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 3 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के एक रस्सी उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 3 उठानी और 3 दबा के एक रस्सी उठानी, 3 दबा के फिर लास्ट की 4 रस्सियां यहाँ उठा लेनी। इस प्रकार हमारी इस रस्सी की भी यहाँ बुनाई हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी 17 नंबर की रस्सी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे 18 नंबर रस्सी को कंप्लीट। तो शुरू की 2 उठानी है और 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठा लेनी है और फिर 2 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 2 दबा के 2 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 3 उठानी है, 3 दबा के यहाँ 4 रस्सी उठा लेनी है, 4 दबा के एक रस्सी को उठा लेना है, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 रस्सी उठानी है, 2 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के फिर 3 उठानी, 2 दबा के 2 उठानी है और 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के लास्ट की 3 दबा देनी है, उठा लेनी है। आपके पास जितनी भी हो, 4 हो तो 4 आपको उठानी है। इस प्रकार हमने ये 18 नंबर रस्सी की बुनाई करनी है दोस्तों। तो यहाँ हमारी 18 नंबर रस्सी हुई कंप्लीट। बहुत ही आसानी से आप यह डिजाइन बना पाओगे और बहुत ही खूबसूरत प्यारा डिजाइन। अब 19 नंबर के लिए
शुरू की मैंने एक रस्सी को उठाया है और 3 दबा के 5 उठा लेना। 3 दबा के एक रस्सी उठानी है, 1 दबा के 3 उठानी, 5 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 1 को उठा लेना, फिर 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 7 दबा के 4 उठा लेना और यहाँ 3 दबा के 5 रस्सी उठानी है, 3 दबा के एक रस्सी को उठाना है, 1 को दबा के 3 उठाने, 5 दबा के 3 उठाने, एक रस्सी को दबा के 1 उठानी है, 3 दबा के फिर 5 उठाने हैं, 3 दबा के लास्ट की मेरे पास 2 रस्सियां हैं तो उठा लेनी। ये हमारा 19 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। ये हमारी 19 नंबर रस्सी कंप्लीट हुई। अब हमें करनी है 20 नंबर रस्सी की बुनाई, जिसके लिए हमने शुरू की 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठा रहे, 3 दबा के एक रस्सी को उठाना है, 3 दबा के 3 उठाने, फिर 3 दबा के 3 उठाने हैं, 1 दबा के 3 उठाने हैं, 3 दबा के 4 रस्सी उठा लेनी है और 5 दबा के फिर 4 उठा लेनी। फिर यहाँ पे दोस्तों 3 दबा के 3 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के एक रस्सी को उठाया, 3 दबा के 3 उठाने हैं, 3 दबा के 3 उठाने हैं, 3 दबा के 3 उठाने हैं और 3 दबा के यहाँ पर एक रस्सी को उठा लेना। तो यहाँ पर ये हमारा फूल आधा हो गया है। अब हम दोस्तों करेंगे 21 नंबर रस्सी की बुनाई। 21 नंबर रस्सी से हमने ये डिजाइन को वापसी घुमा देना। 21 नंबर को हमने 19 नंबर रस्सी की तरह बुनाई करनी है। शुरू की 1 उठा के 3 दबाई, 5 उठानी, 3 दबा के एक रस्सी को उठाना है, 1 को दबाना, 3 उठाई, 5 दबाई, 3 उठाई, एक रस्सी को दबाया, 1 को उठाना है, 3 दबा के 5 उठानी और फिर 3 दबा के यहाँ 4 उठाने हैं और 7 दबा के फिर 4 उठाने, 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के एक रस्सी उठाई, 1 दबाई, 3 उठाई, 5 दबा के 3 उठाई, एक रस्सी को दबाया, 1 को उठाया, 3 दबा के 5 उठाई और 3 दबा के लास्ट की 2 रस्सियाँ उठा लें। ये हमारा 21वीं रस्सी को हमने सेम 19 नंबर की रस्सी की तरह बुनाई करनी होती। दोस्तों जहां से भी हमने डिजाइन को घुमाना होता है उससे जस्ट पहले की रस्सी को हमने रिपीट करना होता है। तो ये हमारा 21 नंबर रस्सी की बुनाई हो चुकी है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ तक हमारी 21 नंबर रस्सी होगी कंप्लीट। अब करेंगे हम 22 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 उठानी है, 3 दबा के 3 उठा लेनी, 3 दबा के 2 उठानी है, 2 दबा के 3 उठानी है और 3 दबा के 3 उठानी, 2 दबा के 2 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी है और 3 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के एक रस्सी को उठा लेना, 4 दबा के
4 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठानी, 2 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 2 दबा के 2 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी और फिर 3 दबा के लास्ट की यहाँ 3 रस्सी उठा लेनी। ये हमारा 22 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। इस प्रकार हमने 22 नंबर रस्सी की बुनाई कर लेनी दोस्तों। अब हम करेंगे अगली रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 1 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी और 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 3 उठानी और 3 दबा के 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी और 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 1 दबा के 3 उठा लेनी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी और 3 दबा के 4 रस्सी लास्ट की उठा लेनी। इस प्रकार हमने इस रस्सी की भी बुनाई कर लेनी है। अब हम करेंगे 24 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 उठानी और 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के 4 उठा लेनी है, 4 दबा के 5 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के 4 उठानी और एक रस्सी को लास्ट की को दबा देना। ये हमारा 24 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। अब हम करेंगे 25 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 1 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 5 उठानी, 5 दबा के 3 उठानी, 5 दबा के 5 उठानी और 3 दबा के 4 रस्सी उठा ली, 4 दबा के यहाँ 7 रस्सियां उठा लेनी है, 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के यहाँ 5 उठानी, 5 दबा के 3 उठानी और 5 दबा के फिर 5 उठानी और 3 दबा के 4 रस्सी उठा ले। इस प्रकार हमने इस रस्सी की भी बुनाई कर लेनी है दोस्तों। अब हम करेंगे 26 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 दबा के 4 उठानी, 1 रस्सी दबा के 6 उठानी, 6 दबा के 1 उठा लेना, फिर 6 दबा के 6 उठानी है, 1 दबा के 4 उठा लेनी,
4 दबा के 4 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 4 उठा लेनी, 4 दबा के 4 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 6 उठानी, 6 दबा के एक उठानी, 6 दबा के फिर 6 उठा लेनी है, एक रस्सी को दबा के 4 उठानी और लास्ट की 3 रस्सी यहाँ दबा देनी। ये हमारा 26 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। इसको हमने फॉलो करके इस प्रकार ये बुनाई करनी है। अब करेंगे हम 27 नंबर रस्सी की बुनाई शुरू की। यहाँ पे 3 दबा के 4 उठा लेनी, 4 दबा के 6 दबा के 6 उठानी, एक दबा के फिर 6 उठानी, 6 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के फिर 4 उठानी, 4 दबा के यहाँ 4 उठा लेनी, 6 दबा के 6 उठानी, एक दबा के फिर 6 उठानी, 6 दबा के 4 उठानी है और लास्ट की 4 यहाँ दबा देनी। इस प्रकार हमने ये 27 नंबर रस्सी की बुनाई करनी दोस्तों। ये हमारा 27 नंबर रस्सी भी कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब 28 नंबर रस्सी की शुरू की, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 5 उठानी, 5 दबा के 4 उठा लें, फिर 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 5 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के लास्ट की मैंने एक रस्सी को उठा ली। ये हमारा 28 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा एक एक रस्सी को देखना, जिससे आपको हर एक रस्सी की पूरी समझ आए और आप बिना किसी परेशानी के इस डिजाइन को बना पाओ। अब हम करेंगे अगली रस्सी की बुनाई शुरू की। एक रस्सी को उठा लेना है, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 4 उठा लेना, फिर 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के एक रस्सी को उठा लेना, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के 2 रस्सियां उठा लेना। ये हमारी 30 नंबर की रस्सी है दोस्तों। अब हम करेंगे 31 नंबर रस्सी की बुनाई शुरू की। 2 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठा लें, फिर 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 3 उठानी,
3 दबा के 1 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के लास्ट की 3 रस्सियां उठा दें। ये हमारा 31 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। अब हम करेंगे 32 नंबर की रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 2 दबा के 2 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठा लेनी है, 2 दबा के 4 उठानी, फिर 4 दबा के 4 उठा लेनी है और 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के फिर 4 उठा लेनी, 4 दबा के 4 उठानी, 2 दबा के 2 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठानी, 2 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 4 उठा लेनी। ये हमारी 32 नंबर की रस्सी की बुनाई है, यानी कि 32 नंबर रस्सी की इस प्रकार हमने बुनाई करनी दोस्त। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे आपको हर एक रस्सी की पूरी समझ आए और आप इस डिजाइन को बहुत ही आसानी से बना पाओ दोस्तों। अब हम करेंगे 33 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 1 दबा के 1 उठानी और 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी, 1 दबा के 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी, फिर 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, एक रस्सी को दबा के 1 उठानी और 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 1 रस्सी उठानी, 1 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और एक रस्सी को यहाँ दबा देना है। इस प्रकार हमने इस रस्सी की भी बुनाई बहुत ही आसानी से बुनाई कर लेनी दोस्तों। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और एक एक रस्सी को बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाएगी दोस्तों। की बुनाई शुरू की एक रस्सी को दबाना है, 4 उठा ली, 4 दबा के 4 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी, 1 दबा के फिर 3 उठा लेनी, 3 दबा के 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी है, 1 दबा के 1 उठानी, 3 दबा के 5 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 1 उठानी, 1 दबानी और 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी और 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और लास्ट की 2 रस्सी यहाँ दबा देनी है। इस प्रकार हमने 33 नंबर रस्सी की बुनाई करनी दोस्तों। काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप इसका दूसरा पार्ट डालें, तो इसलिए मैं शुरू से इस चारपाई को बना रहा हूँ। जिस दोस्त को वीडियो समझ नहीं आए तो वो दोबारा से
इस पूरे वीडियो को देख के अपनी चारपाई को पूरा कर सकता है, डिजाइन को सीख सकता है बहुत ही आसानी के साथ। अब हम करेंगे 34 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 दबानी है, 4 उठा देनी, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 5 उठा लेनी, 3 दबा के फिर 4 उठा लेनी दोस्तों। 4 दबा के 4 उठानी, 2 दबा के 2 उठा लेनी है, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 2 उठानी है, 2 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 5 उठा लेनी, 3 दबा के फिर 4 उठा लेनी, 4 दबा के 4 उठानी, लास्ट की 3 रस्सी यहाँ दबा देनी। ये 34 नंबर रस्सी की बुनाई है, 34 नंबर की। अब 35 नंबर रस्सी की बुनाई करेंगे। शुरू की 3 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी है और 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठा लेनी है, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी और लास्ट की 4 दबा देंगे। दोस्तों आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा करें, जिससे कि आपको हर एक रस्सी की समझ अच्छी तरह से आ जाए। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट किया करो दोस्तों, मैं आपके कमेंट का हमेशा रिप्लाई करता हूं और करता रहूंगा। जिस किसी भाई को समस्या हो वो मुझसे पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकता है। मैं अपना नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अब हम करते हैं अगली रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 1 रस्सी को उठाना, 3 दबा के फिर 4 उठा लेनी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के फिर 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 3 दबा के 1 रस्सी उठाना है और 3 दबा के फिर 4 उठा लेनी है, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 1 रस्सी को उठा लेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ तक दोस्तों हमारी 36 नंबर की रस्सी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 37 नंबर रस्सी की बुनाई। 37 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 1 उठाइए, 4 दबाई, 4 उठा ली, 4 दबा के 4 उठाई, 5 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, यहाँ 5 दबा के 5 उठाई और 3 दबा के फिर 5 उठाई,
5 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 5 दबा के फिर 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और 4 दबा के 2 रस्सी उठा ली। ये हमारा 37 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। इस प्रकार हमने 37 नंबर रस्सी की बुनाई करनी दोस्तों। कि हमारी 37 नंबर रस्सी भी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे 38 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 उठानी है, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 3 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के 4 उठानी, 6 दबा के 6 उठानी, एक रस्सी को दबा के 6 उठानी, 6 दबा के 4 उठाई, 4 दबाई 4 उठाई, 3 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 3 रस्सी उठा लेंगे। ये हमारा 38 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। ये हमारी 38 नंबर की रस्सी भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 39 नंबर यानी कि 39 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, एक रस्सी को दबा के फिर 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी, एक रस्सी को दबा के 6 रस्सी उठा लेनी है, फिर 6 दबा के 1 उठानी, 6 दबा के 6 उठाई, एक रस्सी को दबा के 4 उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के यहाँ 4 रस्सी उठा ली। ये हमारा 39 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। आपको दोस्तों सेंटर से, फूल के सेंटर से ही रस्सियाँ देखनी है। इधर से कम ज़्यादा आपकी रस्सियाँ हो सकती हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि मैंने शुरू से 3 उठाई है तो आपको भी 3 उठानी है। यहाँ आपकी 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। उस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है। आपको फूल के सेंटर से रस्सियों को देखना है। अब हम करेंगे 40 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के यहाँ 7 रस्सियाँ उठाई, फिर 4 दबा के 4 उठाई, 2 दबा के 3 दबाने हैं और 5 उठानी, 5 दबा के 3 उठाई, 5 दबा के फिर 3 5 उठा ली, 3 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 7 रस्सी उठानी है और 4 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी और एक रस्सी को यहाँ दबा देना है। ये हमारा 40 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। अब हम करेंगे 41 नंबर रस्सी की बुनाई। 41 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 1 दबाई, 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 5 रस्सी उठानी, फिर 4 दबा के 4 उठाई, 5 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के फिर 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 5 दबा के 4 रस्सी उठा लेनी, फिर 4 दबा के 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और लास्ट की
2 रस्सी दबा दें। ये हमारा 41 नंबर रस्सी का प्रोसेस है, यानी कि 41 नंबर रस्सी का प्रोसेस है ये हमारा। ये हमारी 41 नंबर रस्सी यहाँ कंप्लीट हो चुकी दोस्तों। अब हम करेंगे 42 नंबर रस्सी की बुनाई, जिसके लिए हमने शुरू की 2 रस्सी दबाई, 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के यहाँ 3 उठाई, फिर 4 दबा के 4 उठाई और 3 दबा के एक रस्सी को उठाया, फिर 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 3 उठाई, एक रस्सी को दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के एक रस्सी उठाई, 3 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 3 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और 4 दबा के लास्ट की 3 रस्सी दबा दी। इस प्रकार हमने ये 42 नंबर यानी कि 42 नंबर रस्सी की बुनाई करनी है दोस्तों। यहाँ पर हमारी 42वीं नंबर की रस्सी भी कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 43 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के एक रस्सी को उठाया, फिर 4 दबा के 4 उठाई और 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 2 रस्सी उठाई, फिर 2 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 3 उठाई, 2 दबा के 2 उठाई, फिर 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के एक रस्सी उठाई, फिर 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, लास्ट की 4 रस्सी दबा। ये हमारा 43 नंबर यानी कि 43 नंबर रस्सी का इस प्रकार बुनाई करनी है दोस्तों। यहाँ हमारी 43 रस्सियां हुई कंप्लीट। अब हम करेंगे 44 नंबर 44 नंबर रस्सी की बुनाई। यहाँ पर 4 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, 7 दबा के फिर 4 उठा लेनी, फिर 3 दबा के 5 उठानी, 3 दबा के 1 उठानी, 1 दबा के 3 उठानी है, 5 दबा के 3 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 1 उठाना है और 3 दबा के 5 उठानी है, 3 दबा के 4 उठानी है और 7 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के फिर एक रस्सी को उठा लेना। इस प्रकार हमने इस रस्सी की भी बुनाई कर लेनी बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, पर आप बहुत ही धैर्य के साथ इस वीडियो के मेरे साथ बने रहें और मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा कि आपको चारपाई किस प्रकार से बुनाई करनी है। दोस्तों ये डिजाइन आप बहुत ही आसानी से आपकी चारपाई में ताने के ची कितनी भी रस्सियां हो बहुत ही आसानी से आप ये बना सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अब हम करेंगे अगली रस्सी का प्रोसेस। शुरू की एक रस्सी उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और यहाँ 5 दबा के 4 रस्सी उठाए, फिर 4 दबा के 3 उठानी है, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी, फिर 3 दबा के 3 उठानी है, 3 दबा के एक रस्सी को उठा लेना,
फिर 3 दबा के 3 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी, एक रस्सी को दबा के 3 उठानी, 3 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के 4 रस्सी उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के फिर 2 रस्सी उठा लेनी। दोस्तों इस रस्सी के साथ ये हमारा डिजाइन, ये वाला फूल यहाँ पर भी आधा हो चुका है। अब हमें इस फूल को यहाँ से वापसी घुमाना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि पहले लेफ्ट राइट साइड में हमारे फूल बने हैं, उसके बाद ये सेंटर में बन रहा है। जब ये आधा हो गया है तो अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन घूमेगा और फिर हमारे ये फूल बनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे का प्रोसेस भी समझा देता हूँ। देखते रहिए सगुना चारपाई बुनाई केंद्र पर। ये डिजाइन तो अब हम करेंगे 46वीं रस्सी की बुनाई। तो इसको हमने 44 नंबर रस्सी की तरह बुनाई कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ से भी हमें डिजाइन घुमाना होता है, उससे जस्ट पहले की रस्सी से हमने उस बुनाई को कंटिन्यू करना होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने 46वीं रस्सी को 44 नंबर रस्सी की तरह से रिपीट कर लेना है। दोस्तों तो ये हमारा 46 नंबर रस्सी भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 47 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 3 दबा के 4 उठानी है, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 1 उठानी है और 4 दबा के 4 उठाई, 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 2 उठाई, 2 दबा के 3 उठाई, फिर 3 दबा के 3 उठाई, 2 दबा के 2 उठानी है, 3 दबा के 3 उठानी है और 3 दबा के 4 उठानी है और 4 दबा के एक रस्सी को उठाना है, फिर 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और लास्ट की 4 दबा देनी। ये हमारा 47 यानी कि 47 नंबर रस्सी का तरीका है बुनाई का। इस प्रकार हमने 47 नंबर रस्सी की बुनाई कर लेनी है दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप डिजाइन पूरा बताया करें या दोबारा डालें, तो इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी लंबी अवश्य है, पर इस एक ही वीडियो में आप पूरी चारपाई को बहुत ही आसानी से बनाना सीख पाएंगे। अब हम करेंगे 48 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 2 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के फिर 4 उठाई, 4 दबा के 3 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 3 दबा के एक रस्सी को उठाया, फिर 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 3 उठा ली, 3 दबा के 3 उठाई, 3 दबा के 1 उठाया, 3 दबा के 4 उठा ले, 4 दबा के 3 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के फिर 4 उठा लें। इस प्रकार हमने ये 48 नंबर 48 नंबर रस्सी की बुनाई करनी है दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक एक रस्सी आपको समझाता हूँ। अब हम करेंगे 49 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 1 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के
यहाँ पर 5 रस्सी उठा लेनी, फिर 4 दबा के 4 उठानी और 5 दबा के 4 उठानी, फिर 4 दबा के 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 5 दबा के 4 उठानी, फिर 4 दबा के 5 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी और 4 दबा के फिर 4 उठानी है, लास्ट की 2 रस्सी दबा देनी। ये हमारा 49 नंबर यानी कि 49 नंबर रस्सी की बुनाई इस प्रकार हमने करनी है दोस्तों। अब हम करेंगे 50 नंबर रस्सी की बुनाई। शुरू की 4 उठाएंगे, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 7 रस्सी उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और 3 दबा के फिर 5 रस्सी उठा लेनी, 5 दबा के 3 उठानी, 5 दबा के 5 उठाई, 3 दबा के फिर 4 रस्सी उठा लेनी, 4 दबा के 7 उठानी और 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई और एक रस्सी को यहाँ दबा देना। ये हमारी 50 नंबर रस्सी का प्रोसेस है। इस प्रकार हमने 50 नंबर रस्सी की बुनाई करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी 50 रस्सियों की बुनाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे 51 नंबर 59 नंबर की रस्सी की बुनाई और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। शुरू की हमने 3 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 1 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के एक रस्सी को उठाया। यहाँ पे हमारी 6 दबा के एक रस्सी को उठाना है और 6 दबा के 6 उठानी है, एक रस्सी को दबा के यहाँ 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठानी, एक रस्सी को दबा के 4 उठानी, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 रस्सी उठानी। तो ये हमारा 51 नंबर की रस्सी का प्रोसेस है। इस प्रकार हमने 51 नंबर की रस्सी को बुनाई कर देना है। तो यहाँ तक हमारी 51 रस्सियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 51 नंबर की रस्सियाँ। अब आप देख पाओगे 51 नंबर की रस्सी सेम हमारी पहली रस्सी की तरह बुनाई है। शुरू से 3 यहाँ उठाई है पहली रस्सी की और यहाँ पे 51 नंबर रस्सी की 3 रस्सियाँ उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 4 दबा के 4 उठाई, 1 दबाई, यहाँ पे भी आप देख पाओगे 1 दबाई, उसके बाद 4 उठाई और 4 दबाई। उसके बाद ये हमारा फूल आ गया है जो आप देख पा रहे हो। ये हमारा यहाँ से जो 45 नंबर की रस्सी से डिजाइन घूमा है वो हमारा 20 नंबर की रस्सी से 20 तक पूरा हुआ या 45 तक 46 से घूमा है या 21 नंबर रस्सी से घूमा है। यहाँ हमें इसको फॉलो करना है और इस प्रकार ये हमारा सेंटर का फूल तैयार हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये फूल यहाँ से ये वाला डिजाइन यहाँ चालू हो गया। इस प्रकार आपको ये बहुत ही आसानी के साथ डिजाइन बना लेना है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हर एक रस्सी की अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ करता हूँ मैं आपसे अलविदा और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन लेटर, थैंक यू।